ये यहाँ तक पहुंचने के लिए बड़ा कुछ किया है ना। एक बार ना दो व्यक्ति कब्रिस्तान में बातें कर रहे थे, कहता देख साले कैसे सोए आराम से। तो बीच में एक मुर्दा था, कहता वो जवान को आगे बात कर, मुझे पता है यहाँ पर सोने के लिए साला जिंदगी का सौदा दिया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आने के लिए बहुत कुछ किया है यार। अपने ही लोग हैं, अपना ही टाइम है, अपनी मीटिंग है। 3 बजे क्या 5 बजे तक चलेगी, को फर्क पड़ेगा नहीं। देखो अगर आपकी पेट की भूख है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको ज्ञान की भूख है तो उसमें हम आपको ठूस ठूस के खिलाएंगे। अक्सर सियाने लोग पता क्या बोलते हैं, दबंग लोग कहते सहेली और हवेली इतनी जल्दी नहीं बनती, लेकिन ड्यूस ऑफ देर पता क्या बोलते हैं, कहते सहेली फोन पे और हवेली लोन पे बन जाती है। दोस्तों, दिस इज संजय दलाल इन फ्रंट ऑफ यू अगेन। सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। पिछले 19 साल का निचोड़ आपके सामने लेके आया हूं। मैं आया था यहाँ पे हनोत्रे साहब के पास, हनोत्रे नहीं है, मैं कहता कुछ स्लाइडें डिलीट मार देता हूँ। हाथ कांपने लगे, संजय दिमाग क्यों कहता है सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं, वैसे कांपने लगे। मैं वापिस हो गया, कहते क्या हो गया कुछ। मैं कहा क्या होगा यार, आधा घंटा ज्यादा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जब मैं आप लोगों के बीच आता हूं ना, तो यार मैं कई बार अपना वीडियो देखता हूँ, मैं अंजू को कहता हूँ ये मेरी शक्ल है, कहते हाँ आप ही हो। मैंने कहा मैं ऐसा तो नहीं बोलता यार, मतलब कोई ना कोई शक्ति है जो पीछे मेरे लिए प्रेयर कर रही है और जिसकी पावर से मैं बोल पाता हूँ, और शायद ये आप लोगों का प्यार भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि पैसा हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, लेकिन जमीर बेचकर पैसा कमाना इससे अच्छा है फकीर हो जाना। हमने जमीर बेच के पैसा नहीं कमाना है। बात को समझ रहे कि नहीं? छोटी सी लाइन में बहुत कुछ समझ आना। मेरे साथ काम करना है, साफ सुथरा रहना पड़ेगा। जितने कपड़े आपके साफ हैं उतने मन साफ होना चाहिए। मेरे साथ चलाकियां चलती नहीं है, क्योंकि हर जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, अगर आप कंप्यूटर में कोई भी वायरस छोड़ोगे तो उसका काम क्या है, पकड़ना। और मैं मौका बहुत देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि पहली गलती माफ, दूसरी बार साफ। तो मैं पहली गलती देख के भी ना उसको अनदेखा कर देता हूं कि कोई बात नहीं, अभी तो कभी तो पकड़ा ही जाएगा। क्योंकि अगर पतंगों को ऊंचा लेके जाना तो थोड़ी तो ढील देनी पड़ेगी। तो मेरे 19 साल का तजुर्बा है। बात है कोई बड़ी बड़ी नहीं, हम कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं है कि भाई 2-5 लाख रुपया लेंगे, हाँ ठीक करेंगे और आ जाएंगे, वो काम नहीं है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है, जिस चीज का असर मेरे पर होता है, मैं वही चीज आपको दूंगा। जैसे कि बात करी पैसे की, पैसा हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। पैसा बोलता है कि तुम मरने के बाद मुझे ऊपर लेकर नहीं जाओगे, लेकिन जीते जी मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाऊंगा। तो जैसे कि मैडम ने बताया होगा कि एक कहानी के जरिए कि नोट पे लगी हुई फोटो ही काफी होगी। सुनाई कहानी? मैंने भी पहले बताया कि आज हर चीज पैसे से मिलती है। माता को प्रसाद भी चढ़ाना तो भी पैसे से आता है। हर कोई आदमी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से चढ़ाता है, लेकिन पैसा हमारी जिंदगी में जिस तरह कुर्सी एक साधन है बैठने के लिए, बेड एक साधन है रेस्ट करने के लिए, माइक एक साधन है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, हॉल एक साधन है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, गाड़ी एक साधन है चलने फिरने के लिए, घर एक साधन है अपने परिवार को एकत्रित रखने के लिए। इसी तरह से दोस्तों पैसा भी एक साधन है इस जिंदगी को चलाने के लिए। एक बार की बात है, 2 साधु ना भीख मांगते हैं, पैसा इकट्ठा करके एक दिन बैठ के ना प्लानिंग करते हैं। कहती यार देख पूरी जिंदगी तो भीख मांगने नहीं हमने, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, 5-7 साल में जो भी मिलेगा, मिलता क्या था, दाल चावल ये सब चीजें लोग दान करते थे, आटा दान करते थे खाने पीने की वस्तु में। तो वो क्या करते थे, उन्होंने एक झुग्गी डाली हुई थी, 2 कमरे थे उसके, एक में एक रहता था अकेला, एक में दूसरा रहता। प्लानिंग बनाई कि ये काम करेंगे कि हमें जो भी मिलेगा अपना खाना पीना निकालने के बाद जो बाकी का बचा हुआ अन्न होगा उसको हम बेच देंगे, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे बकरियां खरीदेंगे। बकरियां हर 6 महीने में बच्चा दे देती है, साल में 2 बार बच्चा देती है, और 1.5 साल में तो जो पहले दिए वो बच्चे भी बच्चे देने लग जाते हैं।
तो ऐसे हम बच्चे मतलब बकरियां इकट्ठी करेंगे, बच्चे होंगे हमारे पास, हमारा नेटवर्क बढ़ जाएगा बकरियों का, और हम पैसे उससे क्या करेंगे, बकरियों को बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। और ऐसा 3-4 साल तक करेंगे, और उसके बाद हम बकरियां बेचने के बाद हम गाय खरीदेंगे। गाय से 2 गाय, 4 गाय, 8 गाय, 16 गाय, ऐसे गाय बढ़ती जाएगी, और उनको भी 4-5 साल रखेंगे। और उनको बेचने के बाद हमारा जब तक नाम हो चुका होगा, हम लोगों को दूध देंगे, हम लोगों को बटर देंगे, घी देंगे, हमारा नाम हो चुका होगा, उसके बाद हम घोड़ों के व्यापारी बन जाएंगे, और फिर यार जिंदगी माला माल। एक यहाँ पे ये बात मिलती है कि आगे का नतीजा क्या है, बाद में बताता हूँ, लेकिन भिखारी को भी अमीर बनना है, वो भी प्लानिंग के साथ काम करता है। अब क्या होता है कि 5-6 साल के बाद एक भिखारी होता है ना, वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक बकरियां लेके आता है। 2-3 साल 4 साल में बकरियां उसकी डबल ट्रिपल हो जाती हैं, और उनको बेचने का पैसा जब उसके पास हाथ में आता है, फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग गाय खरीदता है, और गाय से दूध देता है, मार्केट में गाड़ी खरीद के ले आता है, पैसे वाला बनता है, उसका नाम होने लगता है। उसको एक दिन याद आती है, यार मेरा दोस्त रह गया, वो कहाँ मिलेगा? वो जाता है, देखता है वो आज भी उसकी झुकी में पड़ा हुआ है। वो उसको बोलता है कि यार सेम काम था, सेम कंपनी, सेम प्लान, सेम पे आउट। भाई इधर हुआ कि जब हमारा सेम काम था, हम प्लानिंग एक में काम कर रहे थे, एक जगह पे रह गए थे, उसी काम को करके मैं अमीर और तू अभी भी भिखारी का भिखारी बना हुआ। उसके पीछे की वजह क्या है? कहता है यार मैं क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत खराब है। जब आदमी का काम नहीं चलता तो ऐसे ही कहता है किस्मत खराब है, यार मैं क्या करूं, कैसी किस्मत लेके पैदा हो गया यार, मेरे बाग कर्म फूट गए, ऐसा बोलता है, भाग्य फूट गए। अब क्या होता है कि कहता तू वजह बता, या तूने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, या तो बीच की जो प्लानिंग कामयाब नहीं, उसकी बीच की वजह क्या है? वो कहता है मैं जितना भी राशन इकट्ठा करता था, खाने पीने के बाद जो बचता था, उसको एक पोटली में बांध कर अपनी झुग्गी के बीच में सेंटर में एक हुक लगा के उसको टांग देता था। और रात को सो जाता था तो रात को चूहा आता था, वो पोटली को काट देता था, नीचे रेत में सारा आटा राशन मिल जाता था, ऐसे खराब हो जाता है। और अब तक ऐसे ही चल रहा है। कहता यार दीवार पे चूहा चढ़ सकता है, ये तो एक बार ट्राई की जा सकती, माना जा सकता है, लेकिन सेंटर में चूहा पहुंचता है, ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि ये कैसे पहुंचता है इतनी हाइट पे, कि इसमें कोई राज है कि चूहा वो भी ऊंचाइयों पर कैसे। तो कह आज तू एक काम कर, तो अपनी पोटली टांग दे और छुप के बैठ के कोने में बैठ के देखते रहो। तो उन्होंने वैसे किया, एक कोने में बैठ गए, चूहा आया, वो कूदने लगा, सब जगह कूदने लगा, लेकिन जब ठीक वो पोटली के रडार में आया, उस सेंटर में, चूहे ने थोड़ी सी कोशिश की, चू करके ऊपर, बंदा हैरान कहता जगह वही है, चूहा भी वही है, कोशिश भी वही है, लेकिन ऐसा इस कोशिश में क्या हुआ कि चूहा एकदम निशाने पे पहुंच गया, एकदम ऊंचाई पर पहुंच गया। वो कहता दोस्त एक काम कर, जा घेंटी पावड़ा लेके आ, इस जगह की खुदाई कर, जहां से चूहे ने छलांग मारी है। उसने खुदाई करी, 2 फुट जमीन खोदने के बाद नीचे देखा तो वहां सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे मोती जवाहरात थे। तब उसने बताया कि दोस्त चूहे में ताकत नहीं है जो बुलंदियों को छुए, ये इस दौलत की पावर है जिसने चूहे जैसे को भी बुलंदियों पर पहुंचाया। तो दोस्त पैसे में बड़ी पावर होती है, बहुत ताकत होती है पैसे से सांसा नहीं खरीद सकता आदमी, लेकिन जब तक जिंदा है, इन सांसों को कहीं ढंग से जीना है, अच्छी जगह पर लेना है, तो पैसे से कर सकता है। सो फ्रेंड्स, हमारा सबका कोई ना कोई सपना लेके चले हैं, और मैं आपको बता दूं, गुरु नानक साहब ने एक बात बोली है कि नानक दुखिया सब संसार, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, हर किसी को अपने अपने लेवल के हिसाब से समस्या है। क्योंकि उन्होंने ओवरऑल लिख दिया, जात पात धर्म कुछ देखा नहीं उन्होंने बोल दिया नानक दुखिया सब संसार। किसी के यहाँ औलाद नहीं है उससे दुखी, कोई औलाद से दुखी, किसी के पास जमीन नहीं है इससे दुखी है, किसी की जमीन बंटवारे में भाइयों ने दबा ली है उससे दुखी, किसी की शादी नहीं हो रही उससे दुखी है, कोई व्यक्ति किसी को लड़की नहीं मिल रही उससे दुखी है, कोई पढ़ नहीं पाया उससे दुखी है, कोई पढ़ा लिखा दुखी कहता पढ़ लिख के मैंने क्या कर दिया। मतलब हर किसी को कोई ना कोई दुख है,
क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? आज मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ 30 सेकंड लगाइए, अपने दिमाग पर जोर दीजिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति कहेगा प्रॉब्लम नंबर 1, मैं हमेशा आपको कहता रहा हूं कि अपने ड्रीम लिखिए, आज मैं कहता हूं अपनी समस्या लिखिए। एक बंदा डॉक्टर के पास जाके कहता है, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाथ है। डॉक्टर कहता क्या समस्या हुई है? कहता डॉक्टर साहब अगर फीस कम करते हो तो बताऊंगा, अपना हाथ दो। सो अपनी समस्या नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी आ रही, आपकी जमीन की समस्या है, आपका घर छोटा है, आपके पास उतने पैसे नहीं, आपके घर में पैसे को लेकर कलेश है, आपकी कोई ऐसी समस्या है जो पैसे से सॉल्व हो सकती है, आपके पास गाड़ी छोटी है या गाड़ी नहीं है, या आपको घर लेना है, जमीन दबा दी है किसी ने, उसको छुड़ाना है, मतलब जो भी समस्या हो लिखो। आप जरा मेरी सुनना, अगर नहीं लिखी तो माइंड में रखो। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और ईमानदारी से जवाब दो। तो अभी जितनी भी आपकी समस्या है उन समस्या को लिखिए और मैं अभी उसका जवाब दे रहा हूं। आप जरा आपको लगे कि ये सही है तो जरा तालियां बजा लेना बाद में। अगर आपके पास अभी की डेट में फील करो 25 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस है, अभी जितनी भी समस्या अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखी या माइंड में है, क्या उनमें से कोई समस्या बाकी है जिसका हल नहीं हो सकता? मतलब पैसे से सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है। सही है ना? सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। प्रिंसिपल दैट लीड टू सक्सेस, ये मेरे जिंदगी के सिद्धांत हैं जिनको मैंने प्रैक्टिकल किया है। ये वो सिद्धांत हैं कि आपको अमीर बना देंगे। अमीर कब बनता है आदमी? दोस्तों पैसे से अमीर बाद में बनता है, पहले विचारों से अमीर बनता है। अगर आपके विचार बदल गए तो समझिए आपका बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली बदल गया। बैंक बैलेंस को बदलने से पहले अपने आप को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपनी वाणी को बदलना होगा, अपने के रहने के लाइफ स्टाइल को बदलना होगा, अपने दोस्तों का जो सराउंडिंग एरिया है उसको बदलना होगा। बदलाव जरूरी है। लोगों में और हमें इतने ही फर्क है, लोग बदला लेने की सोचते हैं और हम उसी बदले में आगे बोल लगा के बदलाव कर देते हैं। फर्क तो इतना ही। बदला में और बदलाव में फर्क क्या है? लोग ये सोचते हैं इससे बदला लेंगे, हम आगे बोल लगा देते हैं, इसलिए तो हम एक स्टेप आगे। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन आर गुड। जिंदगी में इतने काबिल जरूर बन जाओ कि अपनी बारात में किसी की कार किराए पर ना ले जानी पड़े। इतने काबिल जरूर बनो। आपको किसी का फोन आना चाहिए, शादी है मेरे को कार दे दे अपनी, तब रिचनेस लगती है, आदमी को फीलिंग आती है साला अपन गाड़ी वाले है यार, तब मैं अपनी गाड़ी में लगता है। मैं आपको यहां तक लेके जाना चाहता हूं। जाने को तैयार हो? उससे पहले शादी मत करना। अगर मुझे शादी में शरीक करना चाहते हो, अपनी शादी में आप चाहते हैं कि मेरी बारात हो, बैंड बाजा बजे और संजय तिवारी सर भी आए और नाचे, तो उससे पहले इतने काबिल आपको मैंने बनाना है, उससे पहले शादी मत करना। समझिए बात को। इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा बोलता है। मैंने गूंगे को बोलते हुए देखा है, बहरे को सुनते हुए देखा, अंधे को बराबर दिखाई देता है। पैसा ऐसी चीज है। बस पैसा कमाने के लिए आपको पैसा सूंघना पड़ेगा कि सामने वाले के पास पैसा है। जिस दिन आपको पैसे की स्मेल आने लग गई, आपको बापू के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बापू आप खुद ही बन जाओ। इज गोल्डन टाइम टू वर्क नाउ। ये सही समय है। सोचिए पिछले 1 साल 7 महीने तक मैं घर पे रहा, मैंने वेबिनार लगाए, लेकिन रियल मायनों में ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने 17 तारीख से चालू किए, 17 अक्टूबर से।
हाँ, जो व्यक्ति समय को भांप लेता है कि अभी समय आ चुका है, अभी मुझे हथौड़ा मार देना चाहिए। जैसे कि मैडम मुझे घर से तैयार करके तो भेजती थी, लेकिन मैं पता क्या सोचता था, चल आज के दिन ये वर्कशॉप का काम कर लेता हूँ, थोड़े बहुत रोकड़े आ जाएंगे, कल कर लेंगे प्लान। दोस्तों, ये कल शब्द ने जितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, उतने किसी शब्द ने नहीं बर्बाद की, क्योंकि जिस कल का आपको इंतजार था वो कल आज के रूप में आपके सामने आ चुका है। इट इज द गोल्डन टाइम। अभी से काम की शुरुआत कीजिए। पिछला कल क्या था, वो एक पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री। जीना है तो प्रेजेंट को जी के देखिए। जिंदगी आज में है दोस्त, अगर आज नहीं है, अभी नहीं है तो कभी नहीं। कई बार लोगों को सोच के लगता होगा, घर पे जाके देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, जब आपको ऐसी फीलिंग आती है तो हमें लगता है हमें फैसला सही है। कई बार लोगों को सोचते करते, यार काश मैं भी 19 साल पहले जुड़ गया होता ना, तो संजय चौधरी की तरह आज मेरे को लोग सुनते रहते, सांकला सर की तरह आज मेरे पास मर्सिडीज लंबी सी कार होती, पाटीदार की तरह आज लोग मेरे सेमिनार में आते, प्रमोद की तरह लोग मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। सोचते हैं लोग, लेकिन दोस्तों सोचना ही है तो इससे भी ऊपर का सोचो। ये दी एंड नहीं है, दिस इज द बिगनिंग। हमसे बड़े बड़े प्रोग्राम खान बैठे हैं। सोचना ही है तो सोचो कि 70 साल पहले हो गया होता तो आज देश का प्रधानमंत्री होता। सोचना तो छोटा क्यों सोचते, बड़ा सोचो। एक व्यक्ति मजदूरी करता था, सूखी रोटियां घर से लेके जाए और जहां पे वो बैठे दोपहर को खाना खाने, तो रोटी तोड़े ऐसे करके, रोटी तोड़े और ऐसे करे, फिर टुकड़ा तोड़े, फिर ऐसे। एक बंदा एक दिन देखा, दूसरे दिन तीसरे उसको से, ये रोटी तो तेरी सूखी, ये वाला स्टाइल क्या है, ये करता है, किसको बुलाता है ऐसे करके? बोले बुलाता नहीं, दरअसल रोटी सूखी है, मैं करता हूँ, गरीब हूँ, पैसे तो मेरे वहां है, तो सब्जी नहीं होती मेरे पास, तो जब मैं रोटी का टुकड़ा तोड़ रहा हूँ ऐसे तोड़ के ऐसे लगाता हूँ, ऐसे तो ऐसे खाता हूँ तो ऐसे लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि मैं अचार के साथ खा रहा हूँ। कहता है सारे सोच के ही खानी है, तो ऐसा सोचना खीर पूरी खा रहा मतलब सोचना भी ढंग का नहीं, ढंग का सोच तो वो है। एक आदमी ना, उसको पुलिस वाला पकड़ता है, टीटी पकड़ता है, उधर टिकट ला, कहता साहब छोड़ो, बासी रोटी खाते गरीब आदमी, सर चटनी खाते रोटी खाते सर गरीब आदमी। वो कहता टिकट ला, कहता साहब छोड़ो, बासी रोटी चटनी खाते सर छोड़ो। फिर बोलता तू टिकट ला यार, कहता साहब छोड़ो यार, गरीब आदमी है, बासी रोटी चटनी खाते साहब। तो उसको टीटी को आया गुस्सा, कहता साले हम गोबर खाते हैं। वो कहता साहब बड़े आदमी तो कुछ नहीं खाते। समय है नेटवर्क मार्केटिंग का, 2019 की शायद स्पीच है मेरी दिल्ली की, उसको सुन लेना। मैंने बोला था इन 6 सालों में जो आदमी करोड़पति नहीं बनेगा, कामयाब नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, तो अगले कई वर्षों तक वो अमीर नहीं बन सकता। yes, आप जो यू आर वेरी लकी कि आप लाइन में लग गए। कई बार बंदा सोचता है यार 19 साल पहले जुड़ गया होता तो मैं आज देखना सफायर होता, सफायर ऐसे थोड़ा बनता है, बहुत बार सफाया करवाना पड़ता है तब सफाया बनता है। कर सकता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ, टीम को डुप्लीकेट कर सकता हूँ, माइंड सेट करता हूँ, विजन क्लियर कर सकता हूँ, बाहर में बाय डू सब बता सकता हूँ, सारी चीजें बता सकता हूँ। लेकिन ये 19 साल पीछे जाने वाली गेम मेरे हाथ में नहीं है। पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि nobody can go back, nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new beginning. इतने जवान हम कल थे इतने आज नहीं है। क्यों पाटीदार साहब, मैं देख रहा हूँ आपके तो चलो गाल लाल रहते हैं, ये कुदरती देन है, हमारे तो जरा मार के नहीं होते, बराबर है। और जितने कल थे उतने आज नहीं है ना, तो जितने आज हैं उतने कल भी नहीं है। दोस्तों फूल को जब तोड़ा जाता है ना, तो उसका टाइम अमिताभ बच्चन होता है, आपका समय शुरू होता है अब, डुगडुगी बजती है, आपका समय शुरू होता है अब का मतलब आप ही होता है, ठीक है। तो हम पीछे नहीं जा सकते 19 साल, लेकिन अभी से स्टार्ट करके हम एक मस्त एंडिंग कर सकते हैं। ये मत कभी भी सोचिए, अपने अंदर आलस मत लेके आइए कि मैं कल कर लूंगा।
दोस्तों, आलस का सुख उसी समय मिल जाता आदमी। मेहनत पहले इंसान के हाथ पैर छलनी हो जाते हैं। मेहनत में पहले इंसान को दुखी करती है मेहनत, लेकिन उसका सुख देरी से मिलता है, लेकिन देर तक मिलता है। आलस क्या है? कौन है सर प्लान करेंगे? अरे छोड़ यार, सोया अरे यार ठीक लग रहा है, कल चलते। सोचो कि आप मंडप पे बैठे हैं, आपकी होने वाली बीवी आपके साथ है और पंडित को आप कह रहे हैं मंत्र मारो, कहता है यार छोड़ कल मारेंगे, तो क्या होगा? हैं? आप कहीं फ्लाइट बड़ी मुश्किल से पहली बार टिकट खरीदा और फ्लाइट में बैठने गए, आपने बोला भाई 1 बजे की फ्लाइट है यार, 1:30 बज गया, 2 बज गया। आपने एयर होस्टेस से पूछा कि फ्लाइट कब उड़ेगी? कहते हैं वो अपना पायलट बोल रहा है आज छोड़ो कल चलेंगे। तो कैसा फील होगा आपको? अच्छा फील नहीं होगा ना? दोस्तों, अभी करना है जो भी करना है। मैं सबसे ज्यादा जल्दबाजी वाला इंसान हूं। मेरे को आप कोई काम बता दो सर ये करना, उसके बाद नींद मेरी गई। मैं तो जब तक काम होता नहीं है, मैं खाना पीना सब छोड़ता है, सोना भी छोड़ दो, ये करके मेरे को तब तक सोने नहीं मिलता। शायद ये एक वजह जिस वजह से मैं यहां तक पहुंच गया। तो ये वाली बात कोई देखो, ये प्लान आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है, तो इसको कल पर मत डालो, क्योंकि आप अपने काम को कल पर डालते हो तो असफलता के दरवाजे पे जाके जब आप दस्तक देते हो, बैल मारते हो, तो वो भी कहती है काली है ना, आज ना करना। बात तो समझो। कहते जब तक दिलों में बदखुमानी रहेगी परेशान हर जिंदगानी रहेगी। जब तक दिलों में बदखुमानी रहेगी परेशान हर जिंदगानी रहेगी। जो कल करना है उसे आज ही कर डाल, कहां मुझको ये जवानी रहेगी। जब तोड़ा जाता है तो उस समय से ही मुरझाने शुरू हो जाता है। दोस्तों, कल जिंदगी कल का मतलब है मुरझा जाएगी, और मुरझाए हुए फूल किसी भी प्रतिमा पर चढ़ाने के लायक नहीं रहते। राइट टाइम, सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन टाइम यही है दोस्तों। तो आज से एक वादा करिए अपने साथ कि मैं सफलता को कल पर नहीं डालूंगा, वरना सफलता मुझे बार बार आने वाले कल पे डालती रहेगी। यस सर, यस सर, यस। नेवर आर्ग्यू विद योर कस्टमर। आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है कभी भी उसके साथ आर्गुमेंट मत करिए। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, क्योंकि हम लोगों को ज्वाइन करने के बिजनेस में हैं, लोगों के साथ बहसबाजी करने के बिजनेस में नहीं। मैं ना एक बार एक व्यक्ति के साथ प्लान करने गया, सामने वाला कहता है मैं तो पहले ही 8-10 कंपनी में अपने हाथ जला चुका हूं, ये आती हैं बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, कुछ होता नहीं है, मेरे तो पैसे चले गए, ऐसा होता है वैसा होता है। मैं चुप करके सुनता, कम से कम 35 से 40 मिनट तक वो बड़ बोलता ही रहा। मेरी टीम का बंदा मेरे घर सर चालू लो, मैं क्यों किराया भी लेके आया सर को, और सर लास्ट में नतीजा ये निकला कि मैं उससे पैसे लेके आया। बंदा मेरे को आपसे, बंदे को ये खुशी नहीं है, गया किस लिए था? एंट्री लेने के लिए, तो वो तो आ गई, तो दुखी क्यों? तेरे को बीवी लाने से मतलब है, पंडित को बेशक लूज मोशन लगे, तेरे को क्या नहीं? वो मेरे को बात याद आ गई कि एक हवलदार, ट्रैफिक का हवलदार है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते डॉक्टर साहब लूज मोशन लगे, डॉक्टर ने दवाई दी, बोला डॉक्टर साहब परहेज, बोलता बस सीटी थोड़ा धीरे जाए, बाकी अब एंट्री आ गई, मतलब तो एंट्री का था ना, अब बीच में जो हुआ भूल जा, मतलब था माउंट एवरेस्ट पे झंडा गाड़ दिया, बीच में क्या हुआ भूल जा। पर नहीं, वो बीच वाली बात नहीं, सर आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरा इसमें कुछ लिखता है बोलता है वहां इतनी उसने बोला, वो बोले जा रहा था, आपने कुछ बोला नहीं। मैं कहा जब बिना बोले एंट्री आ जाती है तो बोलने की जरूरत है? मेरा बिना बोले जब एंट्री आ जाती है तो बोलने की जरूरत है? खत्म। सर वो इतना बोल रहा था, मैं क्या मतलब था पैसे लेना। जिंदगी में अगर तरक्की करनी है दोस्त, लोगों के साथ बहस नहीं करनी है, लोगों को सुनिए। जब उसने लास्ट में कहा मैं तो 8-9 कंपनी में पहले से हाथ जला के बैठा हूं, लोग आते बड़े बड़े सपने दिखाते, कुछ होता नहीं ऐसा वैसा, मैं कहा भाई तू बाकी बातें छोड़, पर तू जुड़ने में मास्टर है। जब तू 9 कंपनी में पहले जुड़ चुका है, 10वीं तेरी
मैं तुझे वही काम दे रहा हूं जिसमें तू मास्टर है, तू जुड़ने में मास्टर है, तो जोड़ दिया उसको, नतीजा है जोड़ दिया। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम बात अधूरी सुनते हैं और गड़बड़ हो जाती है। एक व्यक्ति ने ना बहुत सारी भैंसें रखी थी, तो उसके पास गांव में जो एक दो भैंस वाला था, वो भी मतलब आता जाता रहता था। तो जो जिसकी एक भैंस थी ना, वो बीमार, उसकी भैंस बीमार हो गई, तो उस भैंस वाले के पास आता है, कहता भैंसा, वो थोड़ा हकलाता था, जो ज्यादा भैंस वाला था, उसका क्या बोलता, भैंसा मेरी भैंस बीमार हो गई है। तो बोलता भैंस तो मेरी भी बीमार हुई थी, तो फिर मैंने फरनैल की गोलियां दी उसको, बोलो बस पता चल गया। उठा फटाफट गया बाजार से फरनैल की गोलियां दी, भैंस को दी, 2 घंटे बाद वापिस आया, बोलता है अरे कौन से दिन का बदला दी, क्यों? बोले 1 लाख रुपए की भैंस थी, लेकिन मर गई। कहता भैंस मेरी भी मर गई। मैं तुझे ये बताने वाला था, पर तू जल्दी में था, तू पूरी बात सुन। कहता मैं बताने वाला था, पर तू इतनी जल्दी में सुना ही नहीं। दोस्तों सोचने वाली बात है, अगर इतना चलकर आया था, अगर 30 सेकंड और उसकी बेचारे की बात सुन लेता तो भैंस बच सकती थी, लेकिन पूरी बात नहीं सुनी और भैंस मर गई। इसलिए कि लोगों के साथ आर्गुमेंट मत करिए, उनको सुनिए और आप उनकी बातों से निकालिए कि ये क्या बोल रहा है बार बार, और उसके अकॉर्डिंग ही उसको सोल्यूशन दीजिए, ठीक है ना। तो इसके लिए कभी भी किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना। मैंने आज तक किसी के साथ बहस की, आपको लगता है मैं आपके साथ बहस करी? मैं एक बार बोलता हूँ कि यार बेटा तू भैंस ले ले या तो भैंस ले ले, क्योंकि मैं इतना जानता हूं राहुल के बाल में और भैंस के जाल में जो फंस गया ना, वो कहीं का नहीं रहता। हाँ मैं राहुल के बाल में अभी मच्छर भी दूर से करता हूँ, इधर गया तो कई महीने तक सड़ के मरूंगा, मैं बाहर नहीं आ सकता। इसलिए राहुल के बाल में और भैंस के जाल में फंसने का नहीं, तो गया। It doesn't matter what people say, the matter is what we think. ये मायने नहीं रखता कि लोग आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में क्या कहते हैं। मैटर ये करता है आप क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों को क्या पता आप कौन हो, आपकी कंपनी का, जिसने प्लान ही नहीं देखा उसको क्या मालूम है। आजकल मैंने देखा है गंगा में नहाने की सलाह वही देते हैं जो कई दिनों से नहाए ही नहीं। कहता मल धोए शरीर को, धोए न मन की मैल, गंगा नहाए जमुना नहाए, रहे बैल के बैल, रहे बैल के बैल। कुछ लोग इस बात को समझे ना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। कुछ लोग राहुल की सेमिनार में यस सर, रविंद्र सर यस सर, प्रमोद सर का सेमिनार यस सर, जितने मर्जी सेमिनार अटेंड कर रहेंगे बैल के बैल। आज खोपड़िया को खोलना है, खोपड़िया को इसलिए खोलना है कि नवरत्न तेल फेल हो चुका है, ये नहीं खुलने वाला, अपने को ये ट्रेनिंग से ही खुलने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि ये खोपड़िया बहुत काम की है, ये पहले से खोपड़ी है, खो मतलब होता है पहले से बहुत नुकसान हुआ इसका, खोपड़ी है इसलिए तो इसका नाम खोपड़ी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कौन खोलेगा? जो अच्छा डॉक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी पुर्जा हिल गया ना तो खत्म, बात को समझो। तो यहाँ पे उसी के आगे ये उल्टी को सेरना, ऐसे आगे करना, जो सही डॉक्टर हो सही थोड़ा मारे। समझ गए बात को? और अभी वक्त आ चुका है, इट इज द राइट टाइम, गोल्डन टाइम, अभी वक्त आ चुका है, लाइन में लग जाओ, प्लान करते रहो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज रोज अगर एक बूंद पहाड़ से टपती रहे तो पत्थर पे होल कर देती है। बूंद बहुत सॉफ्ट है, उसमें ऐसी पावर कहां से आई कि पत्थर पे होल हो गया, लेकिन लगातार वो गिरती रही। बूंद की सोच में इतनी भर बूंद नहीं आई कि ये पत्थर बहुत भारी है, बड़ा सख्त है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसने सोचा ही नहीं। कद छोटा है लेकिन हद छोटी नहीं है, वो टपती रही। अगर आप श्रद्धा के साथ एक मूली से पत्थर के ऊपर भी अगर पानी डालने लग जाओ तो 15 दिन के बाद उसमें से भोले बाबा नजर आने लग जाते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए। मैं पहले भी कहता हूं कि अनपढ़ को भी मोहब्बत हो जाए तो प्रेम पत्र में लिखने लग जाता है, लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत होनी चाहिए। यस, लोग क्या कह रहे हैं इसको छोड़ दो। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। एक बंदा मुझे कहता है, सर जी आप भी, मैं आप भी आगे इतने में बस ऐसे बोलता कम है, हिलता ज्यादा है। मैं क्या बेटा बाकी पे काम करे या ना करे, लेकिन अपना डब्बा तेरे पर जरूर काम करेगा। ऐसे कहता है, सर जी मां जी आप भी, मैं क्या आप भी तो हुआ, पर ये क्या हुआ। बेटा सर जी आप भी, मैं क्या मतलब प्रोडक्ट में आ गए। मैंने कहा बेटा, बोले मुझे लगता है ये बिक नहीं पाएगा। मैंने कहा क्यों। कहता सर पहले से मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट बैठे हुए हैं, तो उसके सामने इसकी कहां चलेगी। मैंने कहा देख, हौसला बढ़ता है यार, औजारों से कुछ नहीं होता, हौसला बढ़ता है। मैं कहा एक बात याद रखना, जिसको तो डब्बा समझता है ना, ये अब्बा का भी अब्बा है। तेरे लिए डब्बा है, तू कहता ये बिक नहीं पाएगा। मैंने कहा मैं 19 साल से जूस ऑफ कर रहा हूं। जिस पान के खोखे के पास मैं प्लान करता था, 2 दिन प्लान करने के बाद तीसरे दिन कहता सर आप पान बनाओ, मैं प्लान करता। क्यों बोले, इतना इजी प्लान मुझे याद होगा। कोई ना पहले 3 पे 2000, फिर 50 पे 30,000 साल का, वैसे याद 190, और फिर वो 49 लाख रुपीज आएगा, और मतलब 9,500 लगाना है। ऐसा यही प्लान है ना। बोले इतना इजी प्लान है। तो मुझे भी शर्म आने लगी कि मैं कहा यार अब तो पान वाले खोखे वाले भी चूना लगाने की बजाय प्लान दिखाते हैं। तो मतलब कई जमाने से हम सुनते आ रहे थे, नींद में भी प्लान कर देते थे हम। हाँ लेकिन पहले 3 पे 2,000, अगले 4 पे 3,500, ऐसे करके 50 पे 30,000, 1.5 लाख रुपया हफ्ता, 20,000 रुपया रोज का प्लान हो गया। मैं क्या बेटा, इस डब्बे के आने से जो माइल के स्टेप हैं वो हिल गए। 2,000 का 2500। मैं कहा हमारा 2,000 का नोट इतना था